नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। पिछले 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं मनाली, शिमला, कुछ स्पीति वैली करके कोई जगह है, उसका टूर पे हूँ फैमिली मेंबर के साथ। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक क्वेश्चन हमेशा कमेंट्स में पूछा जाता है कि अगर बैंक डूब जाए तो म्यूचुअल फंड भी डूब जाएगा? तो इसका आंसर 2-3 तरीके से मैं बताने को कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो नॉर्मल सब लोग जैसे बोलते हैं वैसे मैं बता रहा हूँ। आपका मान लेते हैं कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई किसी एक बैंक में पैसा है और वो बैंक डूब गया, तो क्या म्यूचुअल फंड भी डूब जाएगा? आपने एसबीआई स्मॉल कैप में लगाया है और एसबीआई बैंक डूब गया, तो आपको देखना पड़ेगा एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है उसने एसबीआई बैंक में पैसा लगाया है क्या? अगर तो लगाया है 2% है या 1% है, जितना भी परसेंटेज में है, वो उतना सा डूब जाएगा। उसके रिफ्लेक्शन से और भी मार्केट में गिरावट आएगा, तो उस तरह से गिरेगा, आपके पोर्टफोलियो से वैल्यूएशन कम होगा। लेकिन डूबने का जहां तक बात है, एक बैंक डूबा तो क्या वो उसका शेयर प्राइस जीरो हो गया? अगर तो जीरो हुआ तो उतने पोर्शन आपके पोर्टफोलियो से जीरो हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं एसबीआई स्मॉल कैप में 200 कंपनी है या 150 कंपनी है, आपके पोर्टफोलियो को जीरो होने के लिए सारे 150 कंपनी के शेयर प्राइस को जीरो होना पड़ेगा। यही मतलब होता है कि बैंक डूब गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा, तो वो सारे कंपनी को डूबना पड़ेगा आपके हमारे पैसे को डूबने के लिए, जीरो के लिए। अब फिर से दूसरा आंसर क्या है कि बैंक डूब जाएगा तो सारा पैसा डूब जाएगा? डब्ल्यूएचओ नियम बनाते रहता है, एक नियम बनाते हैं कि जो ज़्यादा जोर से पादेगा ना उसको कैंसर होगा। अब उससे बचने के लिए एक टीका लगाना है, बहाना उनको लगाना है, तो बहाना कुछ भी बनाएंगे। तो अब बोलते हैं कि बैंक डूब जाएगा। कभी कोई बैंक नहीं डूबता है। मतलब जैसे मैं उदाहरण दिया ना कि इसको होने से कैंसर हो जाएगा, कभी होगा नहीं ऐसा, तो कभी कोई बैंक डूबा ही नहीं। ये माइंड प्रोग्रामिंग है कि बैंक डूबेगा, वो किया जाएगा। डूब जाएगा ये वर्ड सही नहीं है, डुबाया जाएगा ये वर्ड है। इसको गहराई से जानने के लिए आप राजू चौधरी पे जाएंगे तो सब बात क्लियर होके समझ में आएगा कि ये चालबाजियां हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट गिरता नहीं गिराया जाता है, बैंक डूबता नहीं डुबाया जाता है। वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि बड़ा क्रैश कब आएगा? मैंने पीछे भी इसका आंसर दिया है कि बड़ा गिरावट मुझे नहीं दिखता है। जैसे होता है ना 20%, 30%, 40%, इस तरह का गिरावट मुझे नहीं दिखता है। इस तरह का गिरावट होने के लिए आपको डरना पड़ेगा, और डर लोग नहीं रहे हैं। कोरोना के बाद लोग नहीं डर रहे हैं, सारे चालबाजियों को पहले से लोग समझ रहे हैं। उस समय जितना जागरूकता था, जिस डर में सब लोगों ने कांड करवा लिया, 1 2 3 गाना गा लिया, वो कांड हो गया। अब उससे 1000 गुना ज़्यादा जागरूकता आ चुका है, इसीलिए डर का माहौल बन नहीं पाता है, मार्केट गिरा नहीं पाता है मोगेम्बो। तो वो भी डर आप भूल जाइए कि मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है, बड़ा क्रैश हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेता हूँ। कमेंट्स में पूछ रहे हैं 1 लाख रुपया लमसम किया हूँ बेटी के लिए और निपॉन इंडिया मिड कैप में रखा है, मुझे लगता है कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में करना चाहिए था, कुछ गलत हो गया क्या? कुछ ज़्यादा गलत नहीं है भाई, दोनों फंड अच्छे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 साल के बाद, जब आपका 1 साल पूरा हो जाए फंड का, 50,000 रुपया आप स्विच कर सकते हैं स्मॉल कैप में। या फिर स्विच ऑप्शन वहाँ पे ऑप्ट नहीं होगा तो एसटीपी देख सकते हैं। स्मॉल कैप में आप एसटीपी कर दीजिएगा 50,000। 50,000 फिर भी निपॉन ग्रोथ फंड में मिड कैप कैटेगरी में रही है। मेरा सबसे पुराना फंड उसी में है, लगभग आज के डेट में 48 लाख रुपया उसी में है। 3-3 हज़ार का एसआईपी के रेट से वो पैसा बनाया, वहीं पे पड़ा हुआ है। तो फंड अच्छा है, वहाँ पे भी रहिए और स्मॉल कैप में भी 50% स्विच कर जाइए। अगले कमेंट्स में कहते हैं अभी रिटायरमेंट में अगर 58 लाख का कॉर्पस है तो किस फंड में से एचडब्ल्यूपी करें? बैलेंस कैटेगरी में एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, एचडीएफसी इक्विटी हाइब्रिड, आईसीआईसीआई इक्विटी हाइब्रिड, 3-4 फंड है जिसका एयूएम ज़्यादा है, उसमें आप लगा करके वहां से एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। जब 1.25 लाख रुपया गेन हो जाए तो उस फंड को किस फंड में स्विच करें कि आप कैपिटल गेन टैक्स से बच जाएं? जैसे मान लीजिए कि आप स्मॉल कैप में हैं, एसबीआई स्मॉल कैप में, या तो आप डिविडेंड री इन्वेस्ट में देख लीजिए, या डिविडेंड ऑप्शन भी ले सकते हैं। डिविडेंड जब आएगा फिर से उसको इन्वेस्ट कर दीजिएगा। या अगर वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, स्विच का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप एसबीआई 250 इंडेक्स में जा सकते हैं, या एसबीआई मिड कैप में स्विच कर सकते हैं 1 साल के लिए। फिर जब 1 साल पूरा हो जाए उसके बाद वापस आप स्मॉल कैप में आ सकते हैं। तो इस तरह से करके स्विच करके आप कैपिटल गेन टैक्स से बच सकते हैं। सर मार्केट में कब क्रैश आएगा? मुझे तो उम्मीद नहीं लगता है, 5-10% भी गिरे तो क्रैश ही मानिए और लमसम करके पैसा इन्वेस्ट करते जाइए। और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि मैक्सिमम कैपेसिटी में आप एसआईपी करते रहिए। आपको बार बार टॉपअप करने का जरूरत ही तब पड़ता है जब आप, करना तो चाहिए आपको 25,000 का एसआईपी पर आप 10,000 का कर रहे हैं, तो पैसा 1 साल में एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर आप टॉपअप के लिए पूछते हैं। तो बेहतर यही होगा कि जितना कैपेसिटी में आप एसआईपी कर सकते हैं उस हिसाब से आप करते रहें। अगला बेहतरीन कमेंट्स है, मान लीजिए अगर एचडब्ल्यूपी स्टार्ट करने के 3-4 साल मार्केट गिरा ही रहा जैसा कि 2024 से हो रहा है, तो फिर कॉर्पस का क्या होगा? बिल्कुल नेगेटिव जाएगा भाई। ये तो आप अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्सपर्ट है, इसीलिए बोलता हूँ पहले से शुरू करना है। अब मैं अगर आज एचडब्ल्यूपी करूँ
तो मुझे तो 15 साल बीत चुके हैं ना, कितना भी गिराएगा मोगेम्बो चालबाजी करके ना, तो हमारे मूलधन से नीचे नहीं जाएगा। अगर वो उतना हद तक भी जा सकता है तो फिर पूरा महाकाल विनाश ही होगा। तो ये बात इस बार मोगेम्बो को पता है कि आर या पार, वो पूरा छटपटा रहा है क्या ना कर दूं, पर हो नहीं कुछ पा रहा है, क्योंकि लोग जितना तेजी से जागरूक हो रहे हैं ना, ये बात उसको पागल बना रहा है। फिर भी आपके इस क्वेश्चन के लिए सलाह है कि आप SWP 1-2 साल पहले एवरेज कर लीजिए, फिर आप SWP कीजिए। रिस्क लेने का क्षमता है तो कुछ भी कर सकते हैं, रिस्क लेने का क्षमता नहीं है तो पहले बने रहिए, बनने के बाद आप थोड़े समय के बाद SWP ऑप्ट कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर मल्टी कैप से निकल करके मिड कैप में डाल दूं, अगर आपका एज कम है, रिस्क लेने का क्षमता है, तो ज़रूर आप मिड कैप स्मॉल कैप में जा सकते हैं, पर आपके पास टाइम कम है, 10 साल से कम टाइम है, और मल्टी कैप आपने अच्छा खासा सेलेक्ट किया है जिसका AUM ज़्यादा है, तो उसी में बने रहिए। ज़्यादा रिस्क लेने का क्षमता है, टाइम ज़्यादा है, पैसे का कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ्यूचर में, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में स्विच कर सकते हैं। मुझे 5 साल में 10 लाख रुपया बनाना है तो क्या करें? वही बात है, अगर आपको पैसे का ज़रूरत है, निहायत ही ज़रूरत है, तो फिर आप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में लगाइए। ऐसा कुछ ज़रूरत है कि कार खरीदना है या कुछ और ऐसा कि जिसके बिना आप जी सकते हैं, फिर तो आप स्मॉल कैप रिस्क वाले फंड में लगाइए। जब पैसा आ जाए, ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए, फिर वो काम कर लेंगे। तो निहायत ही ज़रूरी वाला काम है तो आप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में जाइए, ज़रूरत नहीं है 2-4 साल और आगे कर सकते हैं तो स्मॉल कैप में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्मॉल कैप से SWP ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा अगर 10 साल 12 साल टाइम हो चुका है मिड कैप में बना हुआ, तो मैं वहाँ से SWP कर सकता हूँ। 10 साल के बाद आप स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप किसी से भी ले सकते हैं। इंस्टेंट चाहिए, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि बैलेंस फंड से लीजिए। मेरा SIP है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 500, बंधन स्मॉल कैप में 500, HDFC मिड कैप में 500, टारगेट 15 साल का है। बेहतरीन फंड सेलेक्ट किया है, बने रहिए इसी में। जब जब मार्केट गिरे, थोड़ा बहुत पैसा आए, 1000-2000 कुछ भी, इसी फंड में आप टॉप अप करते रहिए। काफ़ी अच्छा फंड सेलेक्ट किया है आपने। ये लास्ट कमेंट था। जहाँ तक बैंक डूबने का बात है, कभी कोई बैंक नहीं डूबा है, किसी का पैसा नहीं गया है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जितना न्यूज़ आपने सुना है, कोई एक व्यक्ति मेरे पास आके बोल दे कि मेरा पैसा इस बैंक में था और डूब गया, सुने तो होंगे ना पेपर न्यूज़ में, इधर उधर से, टीवी मीडिया रिंगटोन से। अगर कोई भी व्यक्ति मुझे ये आके बोले कि वो डूब गया, मेरा 2 लाख रुपया तक खत्म हो गया, मैं 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार हूँ। ये माइंड प्रोग्रामिंग है। इस बात को गहराई से जानने के लिए मैं डबल रोल में वीडियो बना रहा हूँ। राजू चौधरी पे जाइए और गहराई से समझिए, जागरूक होइए। मोगेम्बो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो 7 समंदर पार बैठा है, हम लोग यहाँ हैं। कोई डरने का जरूरत नहीं है। धीरे धीरे पैसा करके इन्वेस्ट करते रहिए, जितना गिरे उतना कॉन्फिडेंट होकर थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।